हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर जो कि है तुलसीदास। तुलसीदास शीर्षक के अंतर्गत दो कविताएं हैं। तुलसीदास जी की दो कविताएं आपके सिलेबस में हैं। पहली है भरत राम का प्रेम और दूसरी है पद। इसके इन दोनों कविताओं के आज हम एमसीक्यू करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर मैंने एक अलग वीडियो में बनाए हुए हैं। तो चलिए जल्दी से इसके एमसीक्यू देखते हैं। भरत राम का प्रेम कविता के रचयिता कौन है? आंसर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, भरत राम का प्रेम जो कविता है आपके सिलेबस में कौन से ग्रंथ या पुस्तक से लिया गया है? ये कविता जो है कौन सी बुक से ली गई है? उस बुक का नाम है रामचरितमानस। भरत राम का प्रेम की भाषा क्या है, यानी इस कविता की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा इस पूरे ग्रंथ की भाषा है रामचरितमानस की। सभा में बोलने के लिए कौन खड़ा हुआ? जो पहला पैरा हमारा शुरू होता है तो वहाँ सभा का जिक्र है, तो सभा में बोलने के लिए कौन खड़ा हुआ? भरत सभा में बोलने के लिए खड़े हुए थे। अगला प्रश्न, सभा में खड़े हुए भरत की दशा कैसी थी? शरीर पुलकित था, यानी प्रसन्न था, खुश था और आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। हालांकि सिचुएशन जो है दुखद थी, लेकिन क्योंकि भरत बहुत दिनों के बाद राम से मिल रहे थे इसलिए वो खुश थे। उनका शरीर पुलकित था और आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे राम को देख करके। अगला प्रश्न, भरत किसके स्वभाव को अच्छे से जानते हैं? अपने स्वामी राम के स्वभाव को भरत बहुत अच्छे से जानते हैं। अगला प्रश्न, भरत के स्वामी कौन है? राम को भरत अपना स्वामी मानते हैं। भरत किस पर क्रोध नहीं करते? ये प्रश्न है, राम किस पर क्रोध नहीं करते? अपराधियों पर। राम अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते, उन्हें अपना अपराध सुधारने का मौका देते हैं। तो भरत ने राम की ये विशेषता बताई कि राम की क्या विशेषता रही है। राम जो है अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं करते। राम की विशेष कृपा किस पर है? भरत पर राम की विशेष कृपा रही है। भरत को हारते हुए देखकर राम क्या करते थे? भरत और राम कभी जब बच्चे थे और आपस में मिलजुल कर खेलते थे तो भरत कभी हार रहे होते थे तो राम क्या करते थे? जानबूझकर स्वयं हार जाते थे और भरत को जितवा देते थे। ऐसा वो क्यों करते थे? क्योंकि उनके भाई को अच्छा लगे। भरत के मन में संकोच क्यों है? भरत बोलने से पहले बहुत अधिक झिझक रहे हैं, संकोच है उनके मन में, तो वो संकोच क्यों है? आंसर है, भरत सारी घटना का जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं, इसलिए अपने मन में बहुत संकोच का या ग्लानि का अनुभव करते हैं। भरत के नैन किसके प्यासे हैं? आंसर है, राम के दर्शनों की। अगला प्रश्न देखते हैं, विधाता ने भरत पर राम का प्रेम देखकर क्या किया? विधाता को भरत पर राम का जो बहुत ज्यादा प्रेम था वो पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो विधाता ने क्या किया? माता कैकई को बीच में डाल दिया, यानी माता कैकई की जो है बुद्धि भ्रष्ट कर डाली और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि भरत और राम जो है अलग अलग हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत अपनी माता को कोई दोष क्यों नहीं देते? क्योंकि भरत स्वयं को इस घटना का मूल कारण मानते हैं। भरत ये मानते हैं कि अगर उनका जन्म नहीं हुआ होता तो उनकी माँ जो है उनके लिए राज्याभिषेक की मांग भी नहीं करती। कोदव क्या है? कोदव जो है एक जंगली मोटा चावल है, यानी चावल की एक किस्म है जो कि जंगली चावल होता है। सुसाली शब्द का क्या अर्थ है? सुसाली धान को कहते हैं। काली संबुक किसे कहते हैं? काले घोंगे को हम काली संबुक कहते हैं। काली संबुक क्या पैदा नहीं कर सकती? काली संबुक अगर है तो वो कितना भी प्रयास कर ले, कैसी भी कंडीशंस में रहे, वो मोती कभी भी पैदा नहीं कर सकती। कोदव से क्या पैदा नहीं होता? कोदव से अच्छे किस्म का बासमती धान पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि कोदव जो है जंगली धान है, जंगली मोटा चावल है। उसको बो करके अगर हम उम्मीद करें कि अच्छे किस्म का बासमती धान पैदा हो जाएगा तो ये हमारी मूर्खता होगी। भरत सारे अनर्थ का मूल कारण किसे मानते हैं? अपने आप को, स्वयं को। भरत राम को अपनी श्रद्धा कैसे प्रकट करते हैं? राम के प्रति अपनी श्रद्धा भरत कैसे दिखाते हैं? राम को अपना गुरु, गोसाई और साहिब मान करके अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। भरत अपने बाकी जीवन का फैसला किस पर छोड़ते हैं? राम पर अपना बाकी जीवन का फैसला छोड़ देते हैं कि राम जो करेंगे वो उनके लिए ठीक होगा। प्रेम में पढ़कर वचन किसने दिया था? राजा दशरथ ने प्रेम में पढ़कर के कुछ वचन दिए थे। राजा दशरथ ने प्रेम में पढ़कर के किसे वचन दिया? अपनी पत्नी कैकई को वचन दिया।
केकई ने कौन से 2 वचन मांगे? यानी राजा दशरथ ने केकई को 2 वचन दिए थे और केकई ने समय आने पर वो अपने दोनों वचन मांगे। दोनों वचन कौन कौन से थे? पहला वचन था भारत का राज्याभिषेक, कि भारत को राजा डिक्लेयर कर दिया जाए, और राम को 14 वर्ष का वनवास। अगला प्रश्न, सारा नगर कौन से दुख से दुखी है? राम के वनवास से सारा नगर दुखी है। नगर के दुखी होने के 2 रीज़न है। एक तो राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख नगरवासियों को है राम के वनगमन का। तो दोनों ऑप्शंस में से राम का वनगमन ज़्यादा अच्छा आंसर है, कि सारा नगर राम के वन चले जाने से दुखी हैं। राम ने वनगमन के समय कैसा वेश धारण किया हुआ था? मुनियों वाला वेश धारण किया हुआ था, यानी मुनियों जैसे कपड़े पहने थे और नंगे पैर वो चल करके वन में गए। निषाद कौन थे? एक निषाद राज का जिक्र आया है इस कविता में। तो निषाद जो है मछुआरे जाति के लोगों को कहते हैं। मछुआरों की जो जाति होती है उसका नाम है निषाद। इस कविता में निषादों के राजा का जिक्र है। निषादों के जो राजा हैं वो कभी राम के बचपन में फ्रेंड हुआ करते थे। दोनों ने साथ में गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी, और उस निषाद राज ने राम, लक्ष्मण और सीता को गंगा पार कराई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राम को देखकर सांप और बिच्छू क्या करते हैं? राम को अगर सांप और बिच्छुओं ने देख लिया तो वो अपना भयंकर विष जो है त्याग देते हैं, डसना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि अपना जो भयंकर विष है उसको भी त्याग देते हैं। राम से भरत का अनहित होगा ऐसी आशंका किसे हुई? भरत की माँ कैकेयी को। यानी राम भरत का कुछ बुरा कर सकते हैं, ऐसा सवाल, ऐसी आशंका, ऐसा भय किसके मन में आया? कैकेयी के मन में। भरत राम का प्रेम किस छंद की कविता है? दोहा और चौपाई में ये पूरी कविताएं लिखी गई है। राम नंगे पैर वन में चले गए हैं, इस बात से किसके हृदय में घाव हो गए हैं? यानी राम के पैरों के घाव देख करके किसके हृदय में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है? भरत के हृदय में। राम की दशा को देख करके, कैसा उन्होंने मुनियों वाला वेश बनाया है, कैसे वो नंगे पैर वन में चल रहे हैं, ये देख करके भरत का हृदय जो है बहुत दुखी हो जाता है। भरत अपने मन के भावों को किसे साक्षी मानकर बताते हैं? भरत बार बार जब कहते हैं कि मैं अपने मन की सच्चाई बता रहा हूँ, या इस तरीके से अपने मन की भावना बताता हूँ, तो वो भगवान शंकर को साक्षी बनाते हैं, उसके बाद अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ये आपकी दूसरी कविता है पद, जिसमें 2 पद संकलित हैं, और ये जो है गीतावली से लिए गए हैं दोनों पद। इसके एमसीक्यू भी जल्दी से देखते हैं। गीतावली की भाषा कौन सी है? एक तो ये प्रश्न बनेगा कि दोनों पद किस में से लिए गए हैं, तो गीतावली नामक पुस्तक में से दोनों पद लिए गए हैं। गीतावली की भाषा कौन सी है? गीतावली के जो दोनों पद हैं, दोनों पदों की भाषा ब्रज है। भरत राम का प्रेम की भाषा अवधी थी, इसकी भाषा ब्रज है, ये आपको ध्यान रखना है। राम के वन जाने पर कौशल्या किन वस्तुओं को देख करके राम को याद करती है? दोनों ही जो पद हैं, दोनों में ही कौशल्या की दशा का वर्णन है, और जब राम वन में चले गए हैं तो वो किन चीज़ों को देख करके राम को याद करती है? राम के धनुष बाण और उनकी सुंदर जूतियों को देख करके उन्हें राम याद आते हैं। पुरानी यादों में खोकर कौशल्या क्या करती है? कौशल्या जो है पहले पैरा में पुरानी यादों में खो जाती है, और वो जो है फ्लैशबैक में चली जाती है, भूल जाती है कि राम वन में चले गए हैं। तो वो क्या करती है? राम को जगाने उनके कमरे में पहुंच जाती है। कौशल्या राम को क्या कह करके जगाती है? कौशल्या राम को 2 तरीके से जगाती है। पहली बार में तो कहती है कि तुम्हारे सखा, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे छोटे भाई इंतज़ार कर रहे हैं, और दूसरे में कहती है कि तुम्हारे पिता इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके सखाओं का, उनके मित्रों का, उसके भाइयों का और राजा का नाम लेकर के, पिताजी का नाम लेकर के कौशल्या उनको जगाती है। कौशल्या चित्र लिखी क्यों रह जाती है? यानी कौशल्या भाग करके जाती है राम के कमरे में, क्योंकि वो फ्लैशबैक में चली जाती है राम को जगाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो खाली बिस्तर देखती है वो चित्र लिखी रह जाती है। जब उसे याद आता है कि राम तो वनवास गए हैं, राम का कमरा जब वो खाली देखती है और उसे एकदम से याद आता है कि राम तो वन में चले गए हैं, तो वो चित्र लिखी हो जाती है। इस पद में कौशल्या की तुलना किससे की गई है? मोर से। अगला प्रश्न, मोर नाचते नाचते क्यों रोने लगता है? अपने पैरों पर दृष्टि जाने के बाद वो रोने लगता है। इस पैरा में कौशल्या की तुलना की गई है मोर से या मोरनी से। मोर जो है नाचता है
अपने पंखों को देख करके, रंग बिरंगे पंखों को देख करके बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पैरों पर जाती है वो रोने लगता है। ठीक उसी प्रकार कौशल्या की हालत है। कौशल्या राम के धनुष बाणों को देखती है, उसकी जूतियों को देखती है और राम को याद करती है, और वो फ्लैशबैक में चली जाती है। उसे लगता है राम अभी भी छोटे बच्चे हैं, अपने कमरे में सो रहे हैं, लेकिन जब वो कमरा खाली देखती है तो वो स्तब्ध हो जाती है, चित्रलिखी हो जाती है। तो इस तरीके से कौशल्या की तुलना की गई है मोर के साथ। कौशल्या राम को किससे मिलने के बहाने बुलाती है? यहाँ से ये दूसरे पद के प्रश्न उत्तर हैं। उसके घोड़े से, राम को घोड़े से मिलने का कह करके वो बुलाती है। राम के घोड़े की देखभाल उनकी अनुपस्थिति में कौन करता है? भरत ने उस घोड़े की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। भरत राम के घोड़े की कितनी देखभाल करते हैं? राम से 100 गुनी देखभाल करते हैं। जितना ध्यान राम रखते थे उससे 100 गुना ध्यान भरत रखते हैं उस घोड़े का। राम अपने घोड़े की देखभाल कैसे करते थे? उसको अपने हाथों से प्यार से पुचकारते थे बार बार। इस तरीके से राम अपना प्रेम दिखाते थे घोड़े के प्रति। कमजोर हुए घोड़े की तुलना किससे की गई है? यानी भरत उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी घोड़ा जो है राम से अलग हो जाने के कारण वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। तो उसकी तुलना किससे करी है? बर्फ पड़े हुए कमल के फूल से। यानी कमल का फूल है बड़ा नाजुक सा, और उसके ऊपर पाला पड़ गया है, उसके ऊपर बर्फ की लेयर जम गई है। तो जैसे वो कमल का फूल काला होकर के मुरझा जाता है, ठीक उसी प्रकार राम का घोड़ा जो है काला पड़ने लगा है, मुरझाने लगा है। कौशल्या अपना संदेश जो है किसके माध्यम से राम तक भेजती है? एक पथिक के माध्यम से। कोई पथिक है, कोई यात्री है जो वन की तरफ कौशल्या को जाता हुआ दिखाई देता है, तो उसको रोक करके कौशल्या उसके माध्यम से अपना संदेश भेजती है कि अगर राम कहीं मिले तो ये बातें उनको बोल देना। अगला प्रश्न, कौशल्या को क्या अंदेशा है? अंदेशा मतलब क्या आशंका है, क्या नेगेटिव थॉट्स कौशल्या के मन में आते हैं? कौशल्या के मन में आता है कि घोड़ा जो है, जो राम का घोड़ा है, अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगा। वो घोड़े के माध्यम से राम को बुलाना चाहती है। उसे पता है कि अगर वो ये कह के बुलाएगी कि वो उसको एक बार देखना चाहती हैं, तो राम नहीं आएंगे, अपने वचन से बंधे हुए हैं। कौशल्या को लगता है कि क्या पता घोड़े को देखने के लिए राम जो है वापस आ जाएं। तो कौशल्या कहती है पथिक को कि जाकर के राम को ये बताना कि उनका घोड़ा जो है बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। मानहु कमल हिमारे में कौन सा अलंकार है? ये घोड़े की तुलना की गई है कि पाला पड़े हुए कमल के फूल से। तो ऐसा लगता है घोड़ा जो है कमल के फूल के जैसा हो गया है। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर मानहु और जानहु शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चित्र लिखी सी में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। सी शब्द आपको मिला है, तो सी जो है बताता है उपमा अलंकार की विशेषता। प्रीति सीखी सी में कौन सा अलंकार है? यहाँ भी सी मैंने आपको बताया, तो ये भी उपमा अलंकार है। दो चीजों की तुलना करना उपमा अलंकार होता है। चित्र लिखी का क्या अर्थ है? पहले पैरा में आया चित्र लिखी सी रह जाती है। चित्र के समान स्तब्ध रह जाना, यानी किसी ने फोटो खींच दी है और बिना हिले डुले कौशल्या राम के कमरे के बाहर खड़ी है, बिल्कुल स्टैचू बन करके, बुत बन करके, एक मूर्ति की तरह से। उसको हम चित्र लिखी कहते हैं, यानी मान लो उसको किसी ने चित्र में बदल दिया है। तो ये आपके तुलसीदास वाले चैप्टर के छोटे प्रश्न उत्तर थे। आप आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, सारी सूचनाएं जो हैं इसमें कवर हो गई होंगी।